हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपा और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूं फोर्थ वीडियो ऑफ टेंसेस विच इज अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इससे पहले की 3 वीडियो में हमने 3 टेंसेस कवर किए हैं पास्ट और प्रेजेंट के, विच इज इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड परफेक्ट टेंस। और आज हम लास्ट टेंस कवर करने वाले हैं प्रेजेंट और पास्ट का, दैट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए समझते हैं कि कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें क्या बताता है। नाउ दिस टेंस टॉक्स अबाउट कॉन्टिन्यूअस इनकम्प्लीट एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब इस टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं उस इनकम्प्लीट एक्शन के बारे में, उस एक्शन के बारे में बताते हैं जो इनकम्प्लीट होता है बोलते समय। मतलब जब मैं कुछ बोल रही हूं तो वो काम कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं। एक एग्जाम्पल इसका देखते हैं। वह 2 बजे से शोर कर रहे हैं, मतलब अभी भी वो शोर कर रहे हैं। 2 बजे से उन्होंने शोर करना शुरू किया और अभी तक वो शोर कर रहे हैं। तो यही ये टेंस कहता है कि कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है लेकिन इनकम्प्लीट एक्शन है बोलते समय। तो वो जो सेंटेंसेस होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। आइए अब इनकी हिंदी रिकॉग्निशन जानते हैं। ऐसे सेंटेंसेस की हिंदी रिकॉग्निशन होती है कि ये सेंटेंस एंड होते हैं रहा है, रही है और रहे हैं से। ठीक है, इसका हिंदी एग्जाम्पल एक बार हमने देख ही लिया है, पहले फिर से देखते हैं। वह 2 बजे से शोर कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, वह मुंबई में रह रही है। तो ये हुए हमारे हिंदी सेंटेंसेस जो कि एंड हो रहे हैं रहे हैं और रही हैं से। ठीक है, अब इसी में आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि रही है लड़की के लिए हो गया, रहा है लड़के के लिए हो गया और रहे हैं हमने प्लूरल के लिए हो गया। ठीक है, तो उस हिसाब से हम वचन के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी इंग्लिश रिकॉग्निशन क्या होती है? इंग्लिश रिकॉग्निशन के केस में इस टेंस में हम हैज बीन या फिर हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing का यूज करते हैं। अगर आपको याद हो, हमने कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का यूज करते हैं। इस टेंस में हम हैज बीन या फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ing का यूज करते हैं। और इसकी एक दूसरी चीज क्या है कि इस टेंस के बहुत सारे सेंटेंसेस में हम सिंस और फॉर का यूज भी करते हैं, जो कि आता कहाँ है, सिंस और फॉर के बाद टाइम मेंशन होता है। जैसे इसमें था ना 2 बजे से शोर कर रहे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि सभी सेंटेंसेस में होगा, पर मोस्टली सभी सेंटेंसेस में सिंस और फॉर के बाद टाइम का मेंशन होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसी की पहले हम इंग्लिश बनाते हैं। वह 2 बजे से शोर कर रहे हैं। दे हैव बीन, हैव जो यूज होता है, आप अगर पुराने रूल को याद करेंगे तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ हैव यूज होता है, तो इसलिए हमने हैव बीन का यूज किया है। दे हैव बीन मेकिंग नॉइज सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock दे हैव बीन मेकिंग नॉइज। और दूसरा सेंटेंस देखिए जिसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं है। अब आपको समझ आया 2 एग्जाम्पल क्यों है? ठीक है, तो ये दूसरा सेंटेंस जिसमें सिंस और फॉर का यूज नहीं है, इसकी इंग्लिश देखते हैं। She has been living in मुंबई, वह मुंबई में रह रही है, लेकिन टाइम का मेंशन नहीं किया है, कब से रह रही है, कहाँ से रह रही है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कहलाते हैं। अब इसमें एक चीज हमें जानने की है कि सिंस कहाँ यूज करते हैं हम और फॉर कहाँ यूज करते हैं। तो सिंस हम यूज करते हैं फॉर फिक्स टाइम, दैट इज लाइक 2 बजे से, थर्सडे से, 10 तारीख से, 2024 से, मतलब एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है, वहां पे हम सिंस यूज करते हैं। और हम फॉर यूज करते हैं फॉर अनफिक्स टाइम, जिसमें हम थोड़ा अंदाजा देना चाहते हैं, हाँ कुछ दिनों से यहाँ पे रह रही है, या कुछ घंटे से यहाँ पे काम कर रही है, या बहुत दिनों से रह रही है, या 2 महीने से रह रही है, या 3 आवर्स से रह रही है। मतलब अनफिक्स टाइम होता है वो, थोड़ा सा ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है अनफिक्स। ठीक है, तो उसके लिए हम फॉर यूज करते हैं। इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, शी हैज नॉट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर फ्यू मंथ। हमने क्या किया, नोट लगा दिया, नोट लगा करके हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। शी हैज नॉट बीन लिविंग इन मुंबई फॉर फ्यू मंथ। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? वेरी सिंपल, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे।
हैज शी बीन लिविंग इन मुंबई, तो ये मेरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया। और मैं आपको फिर से कहती हूँ, अगर आपने मेरी सेंटेंसेस की वीडियो नहीं देखी है, सो देयर इज अ वीडियो टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ढूंढिए और उस वीडियो को देखिए, तो आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में और क्लैरिटी आ जाएगी। आइए अब इसके कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल? अगर हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी आती है तो उसमें हमें कैसे काम करना होता है। सेंटेंस देखिए, ही डैश सिंस इवनिंग, स्टडी का हमें फिल करना है। एक तो सिंस आ गया तो हमें वैसे ही पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। तो स्टडी के लिए हम क्या करेंगे, ही है तो सिंगुलर नंबर है, तो हैज कहाँ आता है, ही शी इट और सिंगुलर नंबर के साथ, तो हम हैज का यूज करेंगे। और बीन का हमारा टेंस का रूल है, तो ही हैज बीन स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया है, ही हैज बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग। इसी का नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से नहीं पढ़ रहा है। और इंटेरोगेटिव वेरी सिंपल, हेल्पिंग वर्ब आगे कूद के आ जाएगी, तो इट विल बी हैज ही नॉट बीन स्टडिंग सिंस इवनिंग, क्या वो शाम से नहीं पढ़ रहा है। तो हमने देखा बहुत ही सिंपल है, हमारे सारे टेंसेस में हम 4 चीज़ों का फॉर्मेट कवर करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि वो टेंस हमें क्या बताता है, किस तरीके के सेंटेंसेस के बारे में बात करता है, उसकी हिंदी रिकॉग्निशन जानते हैं, उसकी इंग्लिश रिकॉग्निशन जानते हैं, फिर उसका कुछ स्पेसिफिक चीज़ होती है कि हैज़ कहाँ यूज़ होता है, हैव कहाँ यूज़ होता है, तो वो डिस्कस करते हैं। जैसे इस टेंस में सिंस और फोर आया, वो हमने डिस्कस किया कि कहाँ यूज़ करते हैं। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा होता है कवर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। अब ऑब्वियसली ये पास्ट टेंस है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। चलिए देख लेते हैं क्या कहता है ये। दिस टेंस टॉक्स अबाउट कॉन्टिन्यूअस इनकम्प्लीट पास्ट एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब जब मैंने ये सेंटेंस बोला तो ये सेंटेंस लगातार होने वाले इनकम्प्लीट पास्ट मतलब भूतकाल के इनकम्प्लीट लगातार होने वाले काम के बारे में बात कर रहा होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सीता 2 घंटे से पढ़ रही थी। अभी तक हमने प्रेजेंट में देखा था रही है, रहे हैं, अब इसमें थी आ गया क्योंकि पास्ट हो गया ना ये। तो सीता 2 घंटे से पढ़ रही थी, काम कंप्लीट नहीं हुआ, उसने स्टडी खत्म नहीं की, वो पढ़ रही थी, तो इसीलिए हो गया कॉन्टिन्यूअस इनकम्प्लीट पास्ट एक्शन। ठीक है, हिंदी रिकॉग्निशन क्या होगी, सेंटेंस एंड्स विद रहा था, रही थी एंड रहे थे। एंड इंग्लिश रिकॉग्निशन क्या होगी, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज बीन और हैव बीन यूज किया था, तो पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज करेंगे, हैड बीन। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी और आईएनजी वैसे ही रहेगा। और इसमें भी मोस्ट ऑफ द सेंटेंस के बाद सिंस और फोर का मेंशन होता है, उसके बाद सिंस और फोर के बाद टाइम मेंशन होता है। आइए अब इस सेंटेंस की हम इंग्लिश बनाते हैं। सीता हैड बीन, अभी देखिए क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेपरेट कुछ नहीं होता, दोनों के लिए सेम होता है हैड, तो हमने क्या लगाया हैड बीन। सीता हैड बीन स्टडी वर्ब हो गई, उसके साथ हमने लगाया आईएनजी। सीता हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्योंकि ये अनफिक्स टाइम है तो हमने 4 यूज किया। अगर फिक्स टाइम होता कि सीता 7 बजे से पढ़ रही है तो हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सीता हैड बीन स्टडिंग सिंस 7 o'clock। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सिंस कहाँ यूज होता है, फोर कहाँ यूज होता है। सिंस इज यूज्ड फॉर फिक्स टाइम लाइक 2 o'clock थर्सडे 10 सितंबर 2022, बिल्कुल फिक्स टाइम है कि तभी से शुरू हुई थी ये कहानी। और फोर हमारा यूज होता है फॉर अनफिक्स टाइम लाइक कुछ टाइम से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, या 2 या 3 घंटे से, ऐसे करके हम फोर का यूज करते हैं। अब आइए इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हैड, अच्छा अब हमने नेगेटिव में ही क्वेश्चन बना दिया है। नो, दिस इज अ लिटिल टाइपिंग, प्लीज बेयर विद मी। हमारा ये जो पहले वाला है ये हमारा है इंटेरोगेटिव, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव। ओके, तो पहले हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमारा यहाँ से यहाँ चल रहा है। ही हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से नहीं पढ़ रही है। और इंटेरोगेटिव कहाँ चला गया, ऊपर हो गया। हैड सीता नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, क्या सीता 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, हैड को
आगे करके हम क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना लेते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस बना लेते हैं। आइए अब इसके साथ हम देखते हैं फिल करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के क्वेश्चन। एट दैट टाइम ही डैश अ नॉवल फॉर 2 months। उस समय पे ही डैश अ नॉवल फॉर 2 months। राइट के लिए हमें लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आएगा, तो हमने लगाया हैड बीन राइटिंग, तो क्या हो गया, एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। उस समय पे वो 2 महीने से एक नॉवल लिख रहा था। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वेरी सिंपल, एट दैट टाइम ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ नॉवल फॉर 2 months। वो 2 महीने से नॉवल नहीं लिख रहा था। At that time had he been writing novel for 2 months। At that time हमारा फिक्स रहा, ठीक है। अब मैंने हेल्पिंग वर्ब आगे कर दिया, तो क्या उस समय पे वो 2 महीने से नॉवल नहीं लिख रहा था, तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव हो गया। इसका हमने क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए हैं, तो इसको आप खुद लगा सकते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। इसी के साथ हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है और इसी के साथ हमारे प्रेजेंट और पास्ट के चारों टेंसेस खत्म होते हैं। अब हमारे सिर्फ फ्यूचर के टेंसेस हैं, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए आप पिछली सारी वीडियोस को रिवाइज कर करके देखिए, सारे रूल्स को क्लैरिटी से देखिए, हिंदी रिकॉग्निशन, इंग्लिश रिकॉग्निशन, उसका टेंस का रूल क्या है, कैसे नेगेटिव बनाते हैं, कैसे इंटेरोगेटिव, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करने के क्वेश्चंस को भी ट्राई कीजिए। आज के लिए इतना ही। Again, I am saying, if you like my videos, please share, subscribe and like so that I can make more and more videos for you. See you in the next video soon. Take care. Bye-bye.